प्यूरीन एक नेचुरल कंपाउंड है जो कई तरह के फूड्स में पाया जाता है और शरीर द्वारा मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट की शक्ल में भी प्रोड्यूस होता है। ये डीएनए, आरएनए और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जैसे एनर्जी मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस में अहम रोल निभाते हैं। जब हम प्यूरीन से लेस फूड कंज्यूम करते हैं तो वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस की एक सीरीज़ के ज़रिए यूरिक एसिड में टूट जाते हैं। फिर यूरिक एसिड पेशाब के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्यूरीन सेवन या यूरिक एसिड के ठीक से बाहर ना निकलने से ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाता है, जिसे हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। हाइपर यूरिसीमिया या गाउट वाले लोगों में एक्स्ट्रा यूरिक एसिड क्रिस्टल बना सकता है जो जोड़ों में जमा हो जाता है, जिससे दर्द, सूजन और जलन होती है। जिन फूड्स में प्यूरीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती वो ऑर्गन मीट हैं, जैसे कलेजी, गुर्दा। गेम मीट में जैसे वेनसन और खरगोश का गोश्त। कुछ सी फूड जैसे सार्डाइन वगैरह और कुछ फलियां जैसे मसूर दाल, किडनी बीन्स वगैरह शामिल हैं। ये फूड्स कुछ सेंसिटिव लोगों में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हाइपर यूरिसीमिया या गाउट वाले सभी लोगों को प्यूरीन वाले फूड से पूरी तरह से परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डाइटरी सिफारिशें व्यक्तिगत फैक्टर्स के आधार पर अलग हो सकती हैं, जैसे ओवरऑल हेल्थ, दवा का इस्तेमाल और हालात की गंभीरता। हाइपर यूरिसीमिया या गाउट झेल रहे ज़्यादातर लोगों के लिए बैलेंस डाइट के हिस्से के रूप में प्यूरीन रिच फूड का मॉडरेट कंजम्पशन आमतौर पर सेफ माना जाता है और इससे कोई अहम ख़तरा नहीं होता। किसी भी डाइटरी कंपोनेंट की तरह अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए संयम और ओवरऑल डाइटरी पैटर्न अहम है। ऐसा कोई ख़ास फूड नहीं है जो सीधे बॉडी में प्यूरीन को पिघला दे या डिज़ॉल्व कर दे। हालांकि कुछ डाइटरी फैक्टर्स यूरिक एसिड के लेवल को मैनेज करने और हाइपर यूरिसीमिया या गाउट या गठिया वाले लोगों में क्रिस्टल फॉर्मेशन के फैक्टर्स को कम करने में मदद कर सकते हैं। इन फैक्टर्स में ये शामिल हैं: अच्छी क्वांटिटी में पानी पीने से यूरिक एसिड को डाइल्यूट करने और पेशाब के ज़रिए इसके एक्सक्रीशन को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहना किडनी के ओवरऑल फंक्शन के लिए अहम है और यूरिक एसिड बनने से रोकने में मदद कर सकता है। कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, पनीर का इस्तेमाल गठिया या गाउट के कम खतरे से जुड़ा हुआ है। इन फूड्स में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में मदद करते हैं। विटामिन सी यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ावा देकर इसके लेवल को कम करने में मदद कर सकता है। खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी, कीवी, शिमला मिर्च और पत्तेदार सब्जियों जैसे फूड्स को शामिल करें जो विटामिन सी के बेहतरीन सोर्स हैं। कुछ स्टडीज़ से पता चला है कि चेरीज़ और बेरीज़ जैसे ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में मदद करते हैं। इन फलों को अपनी डाइट में शामिल करना फ़ायदेमंद हो सकता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्स की शक्ल में साबुत अनाज, फल और सब्जियां चुनें। इन फूड्स में आमतौर पर प्यूरीन कम और फाइबर ज़्यादा होता है जो यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। ये ध्यान रखना अहम है कि गाउट या गठिया या हाइपर यूरिसीमिया मैनेज करने के लिए अकेले डाइट में मॉडिफिकेशन सफिशिएंट नहीं हो सकता है। अगर ये कंडीशन है तो किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या रजिस्टर्ड डाइटिशियन से कंसल्टेशन बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर के साथ कमेंट भी करें और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।